गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज रहा है 5। पहले 5 बजे सुबह बिल्कुल उजाला हो जाता था, 5:30 बजे तक तो धूप निकल आती थी। लेकिन अब सर्दियों का मौसम आ रहा है तो 5 बजे बिल्कुल अंधेरा है। देखिए बहुत ही अंधेरा। मैंने मोबाइल से टॉर्च जला के फिर जो है फूल तोड़ा। कल मैं थोड़ा दिन निकलने पे आई थी ना, तो सारा फूल जो है झड़ गया था। आज बिल्कुल भी नहीं झड़ा था। तो मैंने फूल तोड़ के फिर उसके बाद से नहा धो के पूजा पाठ किया और आ गई किचन में सीधे। यही हम लोगों की ड्यूटी है। तो सुबह उठते ही फिर वही काम पे लग जाओ किचन में। तो मैंने चढ़ा दी है चाय। यहाँ एक बार तो मैंने चाय बना ली है, फिर दोबारा चढ़ाई है सबके लिए। तो यहाँ चाय चढ़ा दिया है, एक तरफ दाल चढ़ा दिया है। तो मैं छोटे वाले कुकर से ही मेरा काम हो जाता है। राइस कुकर में मैं चावल बना लेती हूँ और इधर छोटे वाले कुकर में दाल बन जाता है। तो बड़े वाले कुकर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ चीनी वाली चाय बन रही है। मैंने बिना चीनी वाली चाय अपनी पी ली है। सुबह सुबह एक बार ही पीती हूँ और शाम को एक बार। बिना चीनी वाली चाय अच्छी भी नहीं लगती है और शुगर फ्री सब कहते हैं नुकसान करता है, तो कभी कभार जो है पी लेती हूँ। और सुबह तो जो है शुगर फ्री पीती हूँ, बिल्कुल शुगर फ्री भी नहीं डालती, बिल्कुल फीका ही पीती हूँ। शाम को जो है एक बार पी लेती हूँ। और ये जो है भिंडी रखी थी, सोचा था शाम को ही धुल लूँगी, लेकिन जो है मन नहीं हुआ। तबीयत जो है अभी ठीक नहीं है। खांसी की वजह से पूरा जो है शरीर में इतना दर्द है, खांसते खांसते। खांसी तो सही हो गई है, लेकिन अब दर्द जो है बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ऐसे ही रख दिया, सोचा सुबह धुल लूँगी फिर जब किचन में आऊँगी। तो यहाँ जो है लगे हाथ ये भी काम कर लूँगी। भिगो के रख दिया है थोड़ी देर। और फिर बर्तन भी जमाना था, बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो रात को कुछ बर्तन शाम का जो था मैंने नहीं जमाया था, ऐसे ही 3 टोकरी बर्तन हो गए थे। तो मैंने इधर चाय चढ़ा दी। कहा जब तक चाय उबलेगी तब तक बर्तन जमा लूँगी। रात में मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए पूरा 3 टोकरा बर्तन भी पड़ा है। तो यहाँ मैंने बर्तन जमा लिया है और चावल भी आज मैंने साफ़। कल मैंने कोई तैयारी नहीं की रात की, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से सुबह उठ के मुझे पूजा वाला बर्तन भी धुलना पड़ा। नहीं तो रात को ही धुल लेती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शाम को तैयारी मत करो तो सुबह जो है बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। तो यहाँ बर्तन जो है देखिए 2 टोकरी जमा लिया। ये तीसरी टोकरी है। जमाने के बाद से फिर मैं जो है सब्जी काटूंगी, चावल साफ़ करूंगी थोड़ा सा चावल बनाने के लिए। फिर उसके बाद से चावल में जो है ना अजीब से कुछ काला काला बीज जैसा है, वही निकालना रहता है। कीड़े तो नहीं है क्योंकि बिल्कुल एयर टाइट ड्रम में रखे हैं ना चावल, तो इससे जो है कीड़े नहीं पड़े हैं चावल में। हालांकि मैंने कुछ भी नहीं डाला। कुछ लोग बोलते हैं तेज़पत्ता डाल दो या माचिस की तीली डाल दो, लेकिन मैंने कुछ नहीं डाला है और कुछ डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर हम एयर टाइट डब्बे में रखें या ड्रम में रखें तो जो है कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो मैंने जो है एयर टाइट ड्रम में रखा है बिल्कुल। और थोड़ा थोड़ा निकालती हूँ यूज करने के लिए, तो इससे जो है कीड़े नहीं पड़े हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। वही बस काले काले खरपतवार जम जाते हैं ना खेतों में, तो उसके जो है काले काले बीज हैं, बस वही निकालना रहता है। तो ये भिंडी यहाँ पे धुल ली है, रख दूँगी, सूख जाएगी भिंडी। तो मैं शाम को ये देखिए बंदर जो है आज खूब ढेर सारे बंदर आए थे। अब सब अपने छत पे सब्जियाँ उगाते हैं ना, तो बंदर खूब आ जाते हैं। इनको अच्छा खासा खाने को मिल जाता है। एक बार मैंने भी गमले में खूब अच्छा टमाटर लगाया था, इतने सुंदर सुंदर टमाटर लगे थे। और बंदर आया, खाया तो अलग, और पेड़ जो है ना गमले में से उखाड़ के नीचे रख दिया। तब से मैंने कभी भी नहीं लगाया। मेरा मन बहुत दुखी हो गया। मेहनत करके लगाओ और जब बंदर तोड़ देते हैं तो बहुत दुख होता है। तो आज खूब ढेर सारे बंदर आए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, और लाइन लगी है इन लोगों की। तो यहाँ मैंने चढ़ा दिया चावल, दाल हो गया, खाना वाना खा के सब चले गए अपने अपने काम पे, स्कूल कॉलेज और ऑफिस सब चले गए। अब मैं रह गई घर में अकेली। अब मेरी ड्यूटी शुरू होती है सफाई की, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, कपड़े वगैरह। और मशीन भी ख़राब है, अभी कपड़े तो खूब ढेर सारे इकट्ठे हो रखे हैं। चादर भी सोच रही थी बेडशीट बदल दूं, लेकिन नहीं बदला। इसी वजह से अगर बदल दूंगी ना तो और ढेर सारे हो जाएंगे।
तो उसको ऐसे ही बिछाई छोड़ दिया कि जब मशीन सही होगा, दशहरे की 2 दिन की छुट्टी है तो बोल रहे थे ये तब लेके आऊँगा तो सही कराऊँगा, क्योंकि सब चले जाते हैं। उसके बाद से उसको कुछ ज़रूरत हो, सामान लाना हो, कुछ दौड़ धूप करना हो तो फिर कौन लेके आएगा। तो बोल रहे थे मैं घर पे रहूँगा तो अच्छे से बैठ के और बुला के मैकेनिक बुला के उसको सही कराऊँगा। तो अभी 2 दिन बाद ही वॉशिंग मशीन सही होने वाला है। देखिए सही भी होता है या दूसरा ही लेना पड़ेगा। तो ये जो है ना बेडशीट, कुछ के तो बेडशीट फट गए हैं, कुछ की जो है पिलो कवर फट गए हैं। तो इसी तरह से कुछ इधर की कुछ उधर ऐसे ही यूज हो रहा है। ये देखिए ये इसकी चादरें फट गई हैं और इसके जो है पिलो कवर फट गए हैं। तो इसी तरह से लगा देती हूँ, चल जाता है रोज़ के यूज़ में। हाँ, अगर कोई आता है, कोई ओकेज़न हो तो थोड़ा वो कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे चल जाता है। तो ये देखिए सारे जो है काम यहाँ सबसे ज़्यादा बिखेरा हो जाता है, सबसे ज़्यादा सब अपना अपना सामान, दवाएं, पानी वगैरह सब यहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो ये देखिए इसमें से निकालूंगी कचरा, सारे खाली रैपर जो हैं दवा के वो भी है, तो इसको रख दूंगी अंदर। और अपने जो दवा का टोकरी है वो बाहर ही रखूंगी, क्योंकि ये भी खाना खाऊंगी तो मुझे शुगर की दवाई लेनी है खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले। तो ये ऊपर ही रहेगा, खा लूँगी फिर इसको भी अंदर डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने कर ली डस्टिंग और उसके बाद से जो है फिर जाऊंगी बीच वाले कमरे में। सबसे अच्छा कमरा वही रहता है कहने को, तो वो स्टोर है, मैंने उसे एज ए स्टोर बना रखा है, उसमें पूजा भी करती हूँ। लेकिन वो सबसे सही रहता है, वो नहीं भी करता है क्योंकि उसमें कोई बैठता नहीं है, सिर्फ सब पूजा करने जाएंगे। तो वो जैसे कि तैसे रहता है, एक बार जमा दो तो पड़ा रहता है। और ये मैंने बहुत दिन से ड्रेसिंग टेबल में ऐसे ही अपना गोल्ड का कंगन निकाल के रखा था, तो उसको निकाल के रखा। रोज़ रात को जब मैं सोने जाती थी तो याद आता था ऐसे ही ड्रेसिंग टेबल में पड़ा है। तो फिर आज दिख गया और याद भी आ गया, तो मैंने जो है उठा के उसे अलमारी में डाल दिया। और ये देखिए अब फिर आ गई मैं आगे वाले कमरे में। और यहाँ पे जो है बिस्तर पे खूब सारा यहाँ पे भी बिखेर के रखा है पेपर और कपड़े वगैरह, तो इसे भी साफ़ करूँगी, चादरें वगैरह झाड़ूँगी। और कमरे में मैंने लाइट नहीं जलाई है, मेरे घर में उजाला खूब रहता है चारों तरफ, किचन हो या हर कमरे में बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं और खुला खुला घर है, बिल्कुल अच्छे से उजाला बहुत आता है। और मैंने अभी कोई रिंग लाइट वगैरह भी नहीं ली है, मैं ऐसे ही अपने नॉर्मल जो मेरा फ़ोन है उसी से मैं अपना वीडियो बनाती हूँ। अभी मैंने कोई भी कैमरा नहीं लिया है या कुछ भी नहीं लिया है, रिंग लाइट वगैरह कुछ नहीं लिए। और ज़रूरत पड़ती है तो कमरे की लाइट जो है वही जला लेती हूँ। और ये अब मेरा सारा सामान जो है पलंग पे जाएगा। और ये देखो कि सब कचरा यहीं, जिसको जो ज़रूरत लगी यहाँ जो है करके, और फिर सारा कचरा यहीं पे छोड़ के चले गए हैं। तो इसे भी साफ़ करूँगी, डस्टिंग करूँगी। तो अगर चैनल चल जाए तो कुछ लेने में भी बात है। ऐसे ही तो सब्सक्राइबर मेरे पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा 1-2 बढ़ते हैं फिर चले जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, तो अनसब्सक्राइब मत करिए। और अगर आपको अनसब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब ही मत किया करिए। तो यहाँ आ गई मैं बीच वाले कमरे में। इसे मुझे बिल्कुल सही नहीं करना पड़ता है, बस पूजा के थोड़े बहुत सामान जो हैं वो हटाने रहते हैं। और ये देखिए ये बिल्कुल सही रहता है कमरा, इसमें भी मैंने लाइट नहीं जलाई है, बाहर से धूप आ रहा है, खूब अच्छा उजाला है। तो यहाँ झाड़ू लगा लिया, पूरे घर में अब झाड़ू लगाऊंगी। और घर सफाई करने में मुझे 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, घर काफ़ी बड़ा है, अंदर से बाहर तक पूरा साफ़ करने में। और एक ही पोर्शन जो है मैं अपना ही करती हूँ, एक पोर्शन जो है मेरी देवरानी का है, जो हम जो है एक ही में 2 पोर्शन है, 2 फ्लैट है, तो मैं अपने उसका करती हूँ। और ये शाम को मैंने बनाई इडली, और यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। देखिए कितने जो है जालीदार इडली बने हैं। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।